हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। फर्स्ट टाइम अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरे मीरपुर खास को दिखा रहे हैं हम लोग आपको, और लोगों को लोगों से मिला रहे हैं, दोस्तों को, पुराने बिछड़े हुए लोगों को मिला रहे हैं। मेरे साथ अकब में नजर आ रहे होंगे राजा साहब, अल मारूफ राजा। राजा भाई अस्सलाम वालेकुम। राजा, अपना नाम क्या पूरा? मेरा नाम नूनिया है। नूनिया। और मैं यहाँ जो मौजूद हूँ ना, ये वाइटल एजुकेशन है मेरे सामने इस तरफ, और ये एक मेडिकल जनरल स्टोर है। बहुत पुराना स्टोर है। और मोहम्मद इम्तियाज साहब हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, अमेरिका से हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया, वो यहाँ बैठते रहे। सलाउद्दीन शेख साहब जो यहाँ के करता धरता है वाइटल एजुकेशन के, उनसे तो आज फिर मुलाकात नहीं हो पाई। पता ये चला है कि शाम को 7:30 बजे हो पाएगी। तो राजा, कुछ कहना है मोहम्मद इम्तियाज से? इम्तियाज भाई हमारा बहुत अच्छा भाई था, दोस्त है। वो यानी कहना था उसका, आपके पास बैठते थे, गपशप होती थी, कचहरी होती थी हमारे साथ। अच्छा। यानी भाई ना सुलूक था हमारा। इनके वालिद साहब ने मुझे बेटा बनाया था। अरे अच्छा। हाँ भाई, इनके वालिद साहब ने मुझे बेटा बनाया था। बोला एक मेरा बेटा कनाडा में, एक बेटा आप हो। हाँ, कनाडा में होते हैं, अमेरिका में नहीं, सॉरी। और राजा साहब मुझे ये बता रहे हैं कि मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो वालिद थे, उन्होंने राजा साहब को अपना बेटा बनाया हुआ था। तो मोहम्मद इम्तियाज साहब, राजा आपके भाई, आपके दोस्त, ये मेडिकल स्टोर, यहीं बैठकर आपकी गपशप कचहरी हुआ करती थी, ऐसे ही है? बिल्कुल भाई। ठीक है, तो राजा से आप मिलनी है, मोहम्मद इम्तियाज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलाउद्दीन साहब से भी आपको मिलवाएंगे, ठीक है राजा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। कल आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक दीवार एक मेहरबान ने कहा कि भाई बनानी है इसका एस्टीमेट। मैं सीमेंट बजरी वाली दुकान पर ही मौजूद हूँ। मुख्तार अहमद सीमेंट डिपो है ये, चांदनी चौक के पास ही, और बता दिया उनको कि सीमेंट और बजरी ये पहुंचा दें आज, क्योंकि उस मेहरबान ने आज मुझे कहा था कि भाई ये सामान आज ही कलेक्ट हो जाएगा, तो वगरना कल तो फिर और डिले हो जाएगा मिस्त्रियों का। तो मैं आज ही इसका इंतजाम कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ से मुझे आगे जाना है। एक और मेहरबान है जो कि मीरपुर खास से बहुत अरसा होगा बिछड़े हुए हैं, तो दो दोस्तों को मिलाते हैं आज, ठीक है? तो आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे क्वार्टर्स में, और वहां मैंने मुलाकात करनी है खालिद सिद्दीकी साहब से, जो पिछले दिनों ऑपरेट भी हुआ उनका, तो उनकी इयादत भी हो जाएगी, और दो दोस्तों को भी मिलाएंगे इंशाअल्लाह। शाहिद साहब, मैं वही हूँ रेलवे क्वार्टर्स में, और खालिद से मेरी मुलाकात हो गई। अब वो पीछे से रूम का दरवाजा खोलेंगे। इस तरफ मस्जिद हनफिया है, और ये वाले क्वार्टर्स। हाँ, मैं आ रहा हूँ। खालिद साहब ने वो रूम खोल लिया है, तो मैं तारुफ करवा रहा हूँ आपसे शाहिद साहब कि आप भी यहाँ रह कर गए, और 95 में आप यहाँ से मीरपुर खास से शिफ्ट हो गए थे हैदराबाद पॉलिटेक्निकल, और फिर वहां से पढ़ने के सिलसिले में आ गए, और फिर आप अमेरिका सेटल हो गए। शाहिद साहब, मैं मजीद याद दहानी करवाता हूँ खालिद साहब को। पहले तो बता खालिद साहब, वीडियो में आ जाए। खालिद साहब, कैसी तबीयत, कैसी है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब पहले से बेहतर है। ऑपरेट ठीक हो गया? ऑपरेट ठीक हो गया है। हाँ। और बहुत आप लोगों की दुआओं का सिलसिला है, जिसकी वजह से जो है मैं आज इस काबिल हुआ कि जो है मैं रूबा सेहत हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैंने खालिद भाई की इयादत भी करनी थी, और उसके साथ साथ मैंने शाहिद भाई का तारुफ, दो बिछड़े हुए दोस्त, मोहल्लेदार, बचपन की दुआ से। 1995 में आप कितने बड़े थे? मैं छोटा ही था। तो शाहिद साहब, मैं यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ खालिद साहब से। खालिद साहब अब ठीक हैं, और आप बहुत अच्छे से खालिद साहब को पहचान गए हैं, लेकिन खालिद साहब अभी कोशिश कर रहे हैं स्टिल। आप अपनी पिक मुझे भेज दीजिएगा पर्सनली, अगर मुनासिब हो तो खालिद साहब को दिखाएंगे, और पेरेंट्स के नाम, अब्बा का नाम भी अगर बता देंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहरहाल, मैं रेस्ट हाउस के जो पीछे वाला इलाका, वहाँ जा रहा हूँ। खालिद साहब ठीक है? बहुत शुक्रिया, और इतनी इज्जत अफजाई का, और इसके साथ साथ अली मुनव्वर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि अली मुनव्वर ने जो है आपसे राब्ता कराने में और शनाख्त कराने के अंदर मेरी मदद की है। सो बेस्ट ऑफ लक। कुछ याद आ रहा है? कुछ मुझे याद भी आ रहा है, और इंशाल्लाह आपसे राब्ता भी रहेगा। राब्ता हो जाएगा। शाहिद साहब आपसे राब्ता करवाएंगे खालिद साहब का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खालिद भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसे ये खालिद साहब का, ये मस्जिद हनफिया इस तरफ, ठीक है ना? मेरे अकम में मस्जिद हनफिया। तो आपने कहा रेस्ट हाउस के पीछे वाला, तो मैं यही रास्ता सीधा लेके जाऊंगा, तो ये एक गली आएगी, वो आपने बताया था अब्बासी पाड़ा, तो वो आ जाएगा ना, उसमें शायद आपको आपका घर नजर आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मेरा ख्याल है उस वक्त सही पता चलती। अब्बू का नाम होता ना, तो क्या होता है कि हम लोगों से पूछ लेते, वो फिर नाम जानते हैं ना,
तो वो पता लग जाता, हाँ भाई ये फलां साहब यहाँ रहते थे, ये वाला घर है उनका, तो फिर ज्यादा आसानी हो जाती। बहरहाल ये वो मेन गली है ना जो सीधी आगे चली जाएगी, फिर कहाँ पर जाएगी, एंड तक जाएगी। बहरहाल रेलवे स्कूल आ जाएगा, फिर वहां से ऐसे टर्न करेंगे तो ये वो वाली गली है, अकब वाली, रेस्ट हाउस के पीछे वाली मेन। बेटा बेहश्ती पाड़ा कौन सा है? हाँ पीछे इस तरफ, हाँ ठीक है, इस तरफ वाला जो है ना, ये वाला, तो ये, और आपने यही बताया था कि इस तरफ अब्बासी हैं और इस तरफ हम थे। तो मैं एक यहां से ये कर देता हूं, मेरी वीडियो आती रहे। तो ये सारे रेस्ट हाउस के पीछे वाले जो क्वार्टर हैं, ये वो है इस तरफ, और इस तरफ वही अब्बासी पाड़ा जो आपने मुझे बताया। तो हम इसके वहां कोने तक जाएंगे और ये गली आपको याद आ जाएगी फिर ये सारी। यहां से मैं गुजरा हूं एक बार, शायद आपने कहा कि वीडियो हमने इतनी यहाँ की ना बनाई हो इस रोड की, और हम लोग गुजर के आगे चले गए होंगे। वो वीडियो जिसमें मैं अली रजा से मिला था, वो मैं इसी रास्ते से गया था अली रजा से मिलने के लिए। और यहां से मुझे चलना है गरीबाबाद। गरीबाबाद में असगर साहब जो कि लाड़काना में मुकीम है, उनकी कुछ यादें हैं जो कि 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा हूं कुछ और मसरूफियात की वजह से। ठीक है, ये सारा कवर हो गया है। अब यहाँ तो रेस्ट हाउस इसके पीछे ही था ना, और यहाँ से फिर एक रास्ता स्टेशन की तरफ चला जाएगा। और ये आगे, क्या हाल है सर, खैरियत से हो? ठीक हो? तो ये सारी वो पीछे वाली गली, यहीं पर आपका घर होगा कहीं ना कहीं। नहीं तो फिर हम थोड़ी और डिटेल आपसे जानेंगे तो आपको आपके घर तक ले जाएंगे। तो मैं वहां से अंदर से आ गया हूँ, ये सामने रेस्ट हाउस है सर। क्योंकि मैं इसकी अकब वाली गली, अकब वाले रोड से आया हूँ, मेन रोड से ना, जो बेहश्ती पाड़ा या अब्बासी पाड़ा जिसे कहते हैं, उसे जुदा करती है। ठीक है ना, इस रेस्ट हाउस वाले जो रनिंग रूम है, रनिंग हाउस है, क्या नाम है इसके और भी, तो ये सारी वो रेस्ट हाउस, और इस तरफ ये स्टेशन वाली पानी वाली टंकी। ठीक है, और ये सड़क, ग्रीनरी खासी नजर आ रही होगी। मुझे यहाँ से निकलना है, स्टेशन पे जाना है। और खावर किट्टू साहब पूछ रहे थे कि आप क्या स्टेशन के पास ही रहते हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारी वीडियोस के सिलसिले में यहाँ पर आना पड़ता है। ठीक है शायद भाई, तो ये आई बिलीव कि आप पहुंच गए होंगे, वरना मुझे थोड़ी और डिटेल बताइएगा। चले स्टेशन से जाते हैं। और अब्दुल मालिक भाई, हाँ वो स्टेशन वाली वीडियो देखते हैं ना, वो भी बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उनकी भी खासी गहरी यादें हैं स्टेशन से। चले इस वीडियो को मैं यहाँ से फिर आगे गरीबाबाद जाके फिर शुरू करते हैं। ठीक है सर। पानी कुछ ज्यादा पी रहा हूँ क्योंकि आजकल वही किडनी वाले इशू की वजह से। तो स्टेशन पर मैंने सोचा था वीडियो अख्ताम कर दूंगा, लेकिन मैं वॉशरूम गया और यहाँ पर खान साहब लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। सैनिटरी वर्कर होते हैं ना रेलवे के सर, कमाल के लोग होते हैं इनमें, गाने वाले, बजाने वाले। तो मैं मिलवाता हूँ आपको, आ जाए सर। दोस्तों क्या खैरियत से हैं? ठीक है, रोशनी बस अंदर ठीक आ रही हो सर। क्या आपने तान उठाई थी, जरा उठाइएगा। बहुत खूब सर, आवाज थोड़ी सी डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई भी आ, वजन भी आ, ठीक है ना। फिर बाकायदा कोई प्रॉपर गाते हो या शौकिया? अरे प्रॉपर मसीह कन्वेंशन से गाना। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, सैनिटरी वर्कर है हमारे, मसीही भाई हैं। ठीक है सर, सुभान। तो ये अपने जो इबादत गाह है इनकी चर्च, वहां पर उनके ये मेंबर भी हैं। और आपको पता है कि वो हमदिया कलाम गाते हैं ना, म्यूजिक के साथ बाकायदा। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में खुदा ताला की हमद गाते हैं। तो ये है, नाम क्या आपका? आरिफ मसीह साहब हैं। और ये आपका नाम?
वीरचंद, आपका मेरे दोस्त तारिक। हाँ ठीक है ठीक है, आप भी गाते हैं थोड़ा सा एक मिसरा। नवल नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। नवल नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बहुत खूब भाई। तो ये अपने जो मजहबी कलाम होते हैं वो गाते हैं, आवाजें अच्छी हैं। इन्होंने इनवाइट किया कि रात को इनके पास एक प्रोग्राम है, तो अगर वक्त मिल पाया, वैसे रात को मेरा प्रोग्राम भी है FM पर, अगर मुझे वक्त मिल पाया तो मैं जरूर आऊंगा यहाँ पर। यहीं पर ना कितने बजे होगा? रात 10-11 बजे। 10-11 बजे तक मेरे पास फ्री टाइम अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नवाजिश नवाजिश। तो ये है सर सूरत हाल। आप थोड़ा सा तारुफ करवाएं, कहीं लोग मिल जाते हैं सर। और बस देख लें, सैनिटरी वर्कर हैं ये। इन लोगों में मैंने मेरा पर्सनल थोड़ा सा मुशाहिदा एक्सपीरियंस रहा है कि म्यूजिक से खासा लगाव और शौकिया ही होते हैं ये। बाकायदा कोई प्रोफेशनल उस तरह के बड़े वाले तो नहीं, लेकिन ये कि ठीक है। अब चलते हैं गरीबाबाद। मोहतरम असगर साहब लाड़काना से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वो रोड है, नंबरी वाला, नुमाइश वाला रोड इसे कहते हैं। मैं इस रोड पर मौजूद हूँ और ये वो बिल्डिंग है जिसके साथ में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। इसी रोड पर हयात शेख साहब का टिपू और हयात शेख साहब का घर, जहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं आपकी। असगर साहब ठीक है, मैं आपको वो स्पेसिफिक घर दिखाता हूँ और मैं हयात शेख के डिपो तक ले चलता हूँ आपको। ये खड प्लाट गरीबाबाद नंबरी, ठीक है। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये घर है हयात शेख साहब का, जहां अब उनके बेटे शम्स या शमन वकील रहते हैं, ठीक है। और ये वो नुमाइश वाला रोड है, मैं जहां डिपो हुआ करता था। ये सन 1970 की बातें हैं भाई, आज की बातें नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। तो आप भी उस वक्त छोटे हुआ करते थे, मेरा ख्याल है आपकी उम्र भी हाँ जितनी आपने बताई है। तो ये वो सारी गलियां हैं जिन गलियों में आप कुछ महीने तक यकीनन टहलते घूमते रहे होंगे। तो मुझे मिल गया है वो डिपो जहाँ होता था, और बहुत मशहूर मेडिकल स्टोर था यहाँ का, एक नदीम मेडिकल स्टोर। उनके वालिद साहब की दुकान भी यहीं होती थी। ये मकान नया बन गया है, शायद उस तरह से आप रिलेट ना कर पाएँ क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी तब्दील हो चुकी हैं। ये वाला जो मेरे अकब में मकान है, ये उस वक्त ऐसा नहीं होगा यकीनन। ये 1970 की तामीर तो मुझे नहीं लग रही, या इसमें हो सकता है कुछ नई तामीरात हुई हों। तो ये सारी दुकानें अकब में, यहीं पर हयात शेख साहब का डिपो होता था। घर इनका आगे, थोड़ा सा आगे घर है इनका। तो ये है जनाब, ठीक है। असगर साहब, आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर आकर। यहाँ से मैं गुजरा तो कई बार हूँ, लेकिन मेंशन नहीं किया होगा इस रोड से, इस सड़क से। तो बहुत बार वीडियोस बनी है ना। ये नुमाइश रोड है, नंबरी की वीडियो मुझे बनानी है। वो खेमचंद ने मुझे कहा हुआ है एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री वहाँ की। मैं खेमचंद से मुलाकात करते हुए यहाँ से जाऊँगा और हो सकता है इख्तिताम वहाँ करें, ठीक है। और यहाँ से मैंने डिटेल वीडियो तो आ सकते हो, कोई इशू तो नहीं है ना। हाँ, ये सर कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, मज़े में, ठीक है। यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट की, उन्होंने मुझे बताया कि डिपो वहाँ होता था।
तो मैं मौजूद हूँ मेन जो गरीबाबाद वाला डॉक्टर रियाज वाला रोड है। यहाँ आता हूँ तो खलील भाई, आरिफ भाई और फिर वो हमारे रशीद खान साहब और आरिफ साहब, वो सब याद आ जाते हैं। खेमचंद साहब भी यहीं हैं डॉक्टर रियाजी क्लिनिक से जस्ट इधर। और खेमचंद साहब ने मुझे 1-2 दिन पहले कॉल भी की हुई थी, मैसेज भी किया हुआ था, मैं आ नहीं पाया मिलने के लिए। सर ये साइकिल थोड़ी साइड में करें तो हम लोग अंदर आ जाएं। तो ये भी कोई अपना पब्लिकेशंस का इफ्तिताह करना चाह रहे हैं, यहाँ पर किताबों से दिलचस्पी है खासी इन्हें। सर खेमचंद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक है? पाशा सिनेमा कहाँ होता था? पाशा सिनेमा सर सैयद रोड। सर सैयद रोड पर है पाशा। पाशा का शॉर्ट फॉर्म पाशा, पी कहाँ से आया और शाह कहाँ से आया, कुछ आइडिया है आपको? इसका मालूम नहीं है। मैं यहाँ वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ और आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी हैं शमन वकील, हयात शेख का डिपू, पाशा के बारे में, और यहाँ पर कुछ और दास्तानें बिखरी हुई हैं मोहब्बत की। ये अजीम अंसारी साहब गुजरांवाला में होते हैं, खड प्लाट के मुकामी रिहायशी रहे हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा मैं कि पाशा का पी कहाँ से आया और शाह कहाँ से आया। पाशा सिनेमा जिसके नाम के अंदर एक मोहब्बत की कहानी छुपी हुई है। लेकिन ये सब कुछ फिर किसी वक्त। फ़िलहाल यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और दोस्त अहबाब तक शेयर करने के लिए। फरिश्ता सिफ्त इंसान जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहब्बत करने वाले, मेहरबान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।